हैदर ने 3 साल पहले बच्चों को याद नहीं करा, कभी बात नहीं करी, कभी 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 मतलब इस तरह का नहीं करा। ये मेरी बेटी एक दिन भी सचिन के बगैर नहीं रह सकती, एक दिन भी। हैदर ने कभी प्यार, बाप वाला प्यार ही नहीं दिखाया, इन्होंने बाप का कभी प्यार देखा ही नहीं। अब देख रहे हैं। ये देखिए ना सोनी जी, योगी जी और मोदी जी ने थोड़ी ना उसको बहन बना रखा है। योगी जी ने, मोदी जी ने उसको थोड़ी नहीं यहाँ पे शरण दे रखी है। योगी जी और मोदी जी थोड़ी नहीं उससे ठुमके की कमाई खा रहे हैं। योगी, आप हिंदुस्तान की महिलाओं को बोलते हो कि तुम उसको सीमा को देख के चलते हो, सीमा में जलने लायक है क्या? झूठ उतना बोलो जितना आपको याद रह सके। इतनी हमने इसकी बेल्ट देख ली है, बेल्ट खिसकाते हुए वीडियो देख ली है, इतना देख लिया है, तो हम कैसे मान ले एपी सिंह जी? एपी सिंह जी ने आज तक सच क्या बोला है हमसे? ये वो लप्पू उठाता है, उसके बाद जाके जो ये भगोड़े को पकड़ाता है वो है। सीमा हैदर की जगह कोई दूसरी माँ होती तो मुंह पे ऐसा चपेट मारती उस इंसान के कि उसका मुंह लाल कर देती। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में सीमा के मटके के बारे में और उसके ड्रामे के बारे में। जैसे कि आपको ये बात अच्छे से पता है, ये सीमा हैदर रोज ड्रामा करती है, अपने मटके को लेकर बोलती है कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी और जिसकी वजह से मुझको नागरिकता मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको तो ये बात अच्छे से पता होगी, मोमिन सर ने ये बात साफ साफ कह दी है कि सीमा हैदर 4 बच्चे पैदा कर ले या 10 बच्चे पैदा कर ले, मगर उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी और सीमा के मटके में क्या है वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ जानने को मिलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। ये देखिए ना सोनी जी, योगी जी और मोदी जी ने थोड़ी नहीं उसको बहन बना रखा है। योगी जी ने, मोदी जी ने उसको थोड़ी नहीं यहाँ पे शरण दे रखी है। योगी जी और मोदी जी थोड़ी नहीं उससे ठुमके की कमाई खा रहे हैं। योगी जी और मोदी जी थोड़ी नहीं उसको बाघा बॉर्डर की तरफ से लेके वो नेपाल बॉर्डर से लेके आए हैं। आपके क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहते हैं मैंने बहन बनाई है, आप कहते हैं जब जो मैं रिश्ते जोड़ता हूँ ना तो मैं साफ पाक रिश्ते जोड़ता हूँ। तो आपकी बहन इतनी पाक है, ये जिसको आपने बहन बनाया, क्या इतनी पाक है? क्यों आप इतना मतलब वो कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो? दूसरी बात, अगर आपको एक वीडियो दिखाई जा रही है, क्यों आप उस पत्रकार का निरादर कर रहे हो जो पत्रकार आपको सवाल पूछते हैं? और उन्होंने कोई जनरेट की, आईएआई द्वारा जनरेट की हुई नहीं, जो आपके उनकी फैमिली के जो उसमें पड़ी हुई है वहीं से दिया है। हमें पता है कि हमने कुछ नहीं कर पाना है, लेकिन हमारी अदालतें करेंगी। लेकिन उसको शरण देने वाले तो बोलना आपने। भाई देखो, उसको सर पे चढ़ाया आपने, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करवाई आपने, पाकिस्तान को गालियां दिलवाई आपने, हिंदुस्तान की महिलाओं को फांसी पे चढ़ाने का जो आपने बोला उसके लिए बोला आपने। आपने बोला कि हम मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, किस बेस पे बोला आपने ये सारा कुछ? आप होते कौन है ये सारे वो करने वाले? आप हिंदुस्तान की महिलाओं को बोलते हो कि तुम उसको सीमा को देख के चलते हो, सीमा में जलने लायक है क्या? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता तभी तो मैं कहती हूँ ना, एपी सिंह जी आए मेरे साथ में, आए मेरे साथ, आए 1 to 1 करें, तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। आप बोलते हो कि पहले गोलियां आती थी, डोलियां आती थी, कहाँ गई वो गोलियां? कहाँ कहाँ कौन सी डोली लेके आए हो आप? ये बोलते हैं कि अगर आपने बहन बनाई तो उसको बहन की तरह रखिए ना। आपने क्या कभी उन भांजों के बारे में सोचा है? वो भांजे जो हैं, भांजे भांजियां हैं, उनके बारे में कभी सोचा है? आपको कोई भी फोटो दिखाई जाती है, कोई भी आपको वीडियो भेजी जाती है, तो आप कहते हैं कि पाकिस्तानियों की चाल है। जो आपने बहन बनाई है वो भी तो पाकिस्तानी है। क्या इसके माइंड में कुछ अच्छा चलता होगा? जब आप पूरे पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते हो, तो वहां से एक पाकिस्तानी महिला जो अचानक यहाँ आती है और आपकी बहन बन जाती है, और मुझे तो नहीं लगता कि अचानक सब कुछ हुआ है। मुझे सोने की बिल्कुल नहीं लगता कि अचानक। अच्छा, आपको भारत सरकार ने बोलना ये इजाजत देगी कि एपी सिंह जी आपको छोटे, आप जिसको मर्जी बुलाइए। जिस देश की महिला को बोलना आप यहाँ पे रखने के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको आपने प्रेगनेंसी तक का भी वो कर दिया, उसको बोल दिया कि तुम बच्चा पैदा कर ले, लेकिन आप सीएए भूल गए हैं बोलना। आप सीएए का जो कानून है वो भूल गए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशियों को तो यहाँ पे कोई वो मिल ही नहीं सकती है नागरिकता, तो फिर आप किस हिसाब से उनको बोलना यहाँ पे रख रहे हो? किस हिसाब से रख रहे हो? तो ये बिल्कुल भी गलत है। मैं बिल्कुल भी उनके साथ में नहीं हूँ, एपी सिंह जी के साथ में। और प्यार को हम पहले से ही जानते हैं, ये प्यार वार कुछ नहीं है। ये औरत जो है वो, इसको बचपन से इधर उधर जाने की आदत है, इसको कुछ कुछ दिन कहीं ना कहीं रहने की आदत है। जिस तरह से अब हैदर भाई का पूरे सपोर्ट में जफर भाई उतर गए हैं, दादा भाई, तो अब जो है मैं चाहती हूँ कि अब इस उस पे उनको, एपी सिंह जी को हर किसी की लाइफ में अब सब जवाब देने के लिए आना पड़ेगा। अब नहीं सहेंगे, अब किसी को फांसी की सजा बोल के तो दिखाएं, जफर मिशन का केस डाल देंगे। और एपी सिंह जी, आपके लिए एक मेरी एक वो है, रिक्वेस्ट है, कभी भी आपको मौका मिले तो एक बार कॉल कीजिएगा, क्योंकि आप जिस तरह से जब सीमा हैदर का नाम आता है उस वक्त आप अपने अपने ही उसमें बोलते हैं, आपके ही बयान है, आपके ही शब्द है। जब आपके घर में वो बटी थी, हनुमान चालीसा बटी थी, उसके बाद सोनिया अख्तर आई थी आपके घर में। सोनिया अख्तर आने के बाद सोनिया अख्तर ने जब आपसे पूछा कि सर क्या कि भैया कि यहाँ पे रह सकती है, इनका रहने का हो जाएगा, आपने क्या कहा था? आप तो ये भी नहीं सोचते हो, ना आपकी ये दोगली बहन सोचती है, ना आप सोचते हो कि हमारे मुंह से अभी क्या निकला है। झूठ उतना बोलो जितना आपको याद रह सके, जितना आप दोबारा उसको कन्फेस कर सको। आप झूठ इतना सारा परोस देते हो ना लोगों के सामने, फिर पता ही नहीं चलता है कि आपने तब क्या बोला था। तब आपने ये बोला था कि इनलीगल आई है और इनलीगल ट्रेसपासर जो आते हैं वो डिपोर्ट ही होते हैं। तो आप किस तरह बोल सकते हैं कि हम उसके लिए बात ना करें? हम अपने देश को बचाने के लिए क्यों बात ना करें? क्या आपको पता नहीं है वो क्यों आई है?
क्या आपको नहीं पता? आप तीसरे दिन में उसके भाई बन जाते हैं। आप एक तरफ अपना बयान देते हैं कि मैं किसी से इतनी जल्दी रिश्ता नहीं जोड़ता हूँ, मैं बहुत खानदानी लोगों से रिश्ता जोड़ता हूँ। ऐसे खानदानी लोगों हाँ से, ये हाँ, मेरे से भी बोला खानदानी है। लगी आपको। हिंदुस्तान में आपको कोई बहनें नहीं दिखी जो खानदानी रही, जो खानदानी है, सनातनी बहनें। आप इसको जबरदस्ती सनातनी बना रहे हो, किस बेस पे? और अगर हमारी बहन ने आपको पूछा है कि भई इसे गाय माता खा के आई है, तो हमारा हिंदू धर्म उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी हिंदू बनी नहीं है। दिखाइए उसका सर्टिफिकेट, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, डेली बोलती हूँ। तो एपी हाँ सिंह जी हाँ कब तक बचाएँगे? कब तक बचाएँगे? हाँ। बहुत जल्दी कोर्ट के ऑर्डर आने वाले हैं। तो एपी सिंह जी सच में आपने जो निर्भया के केस में किया है ना, अब इस केस में बची-कुची भी जो है आपने अपनी जो क्या ही बचा बोलूँ लो मैं, इज्जत, बचा लो इज्जत, अभी सही भी बात बचा है। लो, अभी भी बचा बचा लो। लीजिए। देखिए, हम हाँ ये नहीं बोलते हैं कि आपने देखिए, अगर आप नहीं होते तो कोई और भी होते, जैसे पराशर सर ने उसका वो करवाया था, बेल करवाई थी, ऐसे कोई और दूसरा भी आ जाता। लेकिन एक हनुमान की तरह आप कूद पड़े ना, और तीसरे दिन में आपने उसको बहन बना दिया। दूसरी तरफ आप बयान देते हो कि मैं किसी ऐरे-गैरे को के साथ में अपना रिश्ता नहीं जोड़ता हूँ। तो ये ऐरी-गैरी नहीं थी, ऐरी-गैरी नहीं थी, जिसके साथ इसने 9 साल बिताए हैं, वो अब लाइव आना शुरू कर दिया है उसने, अब क्या जवाब देंगे आप? मतलब एपी सिंह जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरा मेन मकसद ये है कि एपी सिंह जी क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो जब वहाँ पे था, और आपको पता है कि इस्लाम में जब तलाक दिया जाता है ना, पहले तो ये जब ये बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये प्रेग्नेंट होती है, तो इस्लाम में जब प्रेगनेंसी में ना किसी को ना तो तलाक दिया जाता है, ना तो बीवी खुला ले सकती है, ना तलाक ले सकती है। जब 40 दिन का बच्चा हो जाता है ना, तब ये वो कर सकते हैं, तलाक देने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तब भी एक मौलाना जी आते हैं, मौलाना जी कागज में लिख के इनको, और बच्चों के लिए, बच्चे किसके साथ में रहना चाहते हैं, क्या रहना चाहते हैं, जब तलाक हो जाता है ना, तो पति के प्रॉपर्टी पे, पति के किसी भी चीज पे पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है, चाहे वो बीच रोड में सोए, उसके बाद पति का कोई वो नहीं होता है। तो ये जिस दिन यहाँ आई, उस महीने में 3 लाख रुपए तक इसने हैदर भाई से मंगवाए कि मेरे को घर ठीक करवाना है, पुराना घर। तो आप ये बताइए कि ये इसने सही किया? कि बार-बार आपने भी देखा है इतनी सारी वीडियो में इतना नाच गाना 8वें महीने में, ना तो आप कर सकती थी जब आप प्रेग्नेंट रही होंगी, ना हम कर सकते थे जब हम थे, ना वो महिलाएं कर सकती हैं जो अभी प्रेग्नेंट होंगी। और दूसरी बात, इतनी हमने इसकी बेल्ट देख ली है, बेल्ट खिसकाते हुए वीडियो देख ली है, इतना देख लिया है, तो हम कैसे मान ले एपी सिंह जी? एपी सिंह जी ने आज तक सच क्या बोला है हमसे? देखिए, कपड़े जब सुखा रहे थे, आपने भी देखा कि एक जो बैक पेन के लिए एक बेल्ट जो होती है, मैंने शबाना सिस्टर की, आप शबाना सिस्टर की लाइव में देखना, वो लप्पू उठाता है, उसके बाद जाके जो ये भगोड़े को पकड़ाता है, वो है। अब जो है, अब सिलिकॉन की है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई तू प्रेग्नेंट नहीं है, तू इतना नाच रही है, पेट तेरा, कभी तू वो कुशन बांध रही है, कभी तू तकिया बांध रही है, तो इसने सिलिकॉन बेल्ट मंगाई, और उसी दिन इसने रेड साड़ी में जो है, नंगा होके जो बदन दिखाया है कि ये लो मेरा पेट देखो, तो वो सिलिकॉन बेल्ट है। इसको बेबी वेबी कुछ नहीं होने वाला है, बेबी इन्होंने बाहर से अरेंज कर रखा है, चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे वो एपी सिंह जी कुछ भी बोले, एपी सिंह जी का तो हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एपी सिंह जी का भरोसा कभी मत कीजिएगा, अपनी आंखों देखी पे भरोसा कीजिएगा, लेकिन एपी सिंह जी की बात चाहे वो ऑफ कैमरा हो, ऑन कैमरा, वो कभी सच नहीं बोलते हैं। उन्होंने उसके क्या बोलते हैं, वो जो आई हुई थी सोनिया अख्तर, उसके लिए कितना कुछ बोला था कि उन्होंने क्या बोलते हैं, कोर्ट से ऑर्डर मिल गए हैं कि ये पति के साथ रह सकती है। क्यों नहीं रही? क्यों गार्ड रूम में रही वो? क्यों कागज मैं नहीं दिखाया उन्होंने? क्यों उन्होंने इसका कागज नहीं दिखाए? तो सब ये जो एपी सिंह जी बोलते हैं, इनके बिल्कुल कहने में, इनके बहकाव में मत आइएगा। और आप वहां गए, सो कॉल चैनल पे सुना होगा जिस दिन सीमा हैदर आई थी कि मेरे पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। हाँ वो है, वो बड़े तो बड़े है ही है। लोग, हाँ, तो इस वजह से तो वो फैल रही है, इसलिए तो वो हमारे सर में कत्था कर रही है, इसलिए तो देखो ना, उसके माथे पे सिकन तक नहीं आती है। आप ये देखिए ना, तो उसी वजह से वो बोल रही है कि हाँ भाई, मेरे मेरे साथ में लोग हैं, और मैं जो कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मोमिन मलिक सर ने क्या क्या कर दिया है। अभी उसको ये इल्म नहीं है। जिस दिन उसको ये वो हो जाएगा ना कि ये हो चुका है, क्योंकि जिस दिन मोमिन सर ने फियाज जामिल सर के उसमें बताया था, उसके अगले दिन अगर आप इन दोनों की शक्ल देखते ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात भर जो डॉगी इन्होंने, जिस डॉगी ने इनके घर में बेबी दिया है ना, वो सारे बेबी इनके मुंह पे टांग उठा के कर देते, इस तरह उनकी हालत हो रही थी, और ये अंदर से बहुत रोते हैं। बाकी जो आपने जैसे वीडियो दिखाई, अगर उन्होंने ये किया कि भाई ये वीडियो नहीं है, तो सारा का सारा ना एपी सिंह जी का वही डर है, क्योंकि मोदी सर ने वो वीडियो बहुत आगे पहुंचा दी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बात करते हैं दोस्तों अपडेट को लेकर। मोमिन मलिक साहब का एक इंटरव्यू आया था दोस्तों। उस इंटरव्यू में मलिक साहब ने क्लियर कहा है कि गुलाम हैदर के बच्चों के मैंने ऑर्डर करा रखे हैं, और गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत आएगा, और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को दिए जाएंगे, और सीमा भगोड़ी जाएगी जेल। तो दोस्तों, गुलाम हैदर के आने से पहले मलिक साहब ने कोर्ट में याचिका लगाई है बच्चों से बात कराने की, यानी हैदर के साथ। तो देखते हैं दोस्तों, यानी तकरीबन एक हफ्ते के अंदर जो है गुलाम हैदर से बातचीत भी हो सकती है। तो दोस्तों, सीमा भगोड़ी जाएगी जेल, गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे दोस्तों, लेकिन टाइम थोड़ा लग रहा है। मलिक साहब बहुत ज़्यादा मेहनत इस केस में कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।